हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक इकोनॉमी की सीरीज में हम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं को कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1969 से 74 तक। इसके पहले योजना अवकाश था। तीन वार्षिक योजनाएं आई थीं 1966 से 1969 तक, तथा उसके पहले तृतीय पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक, जो एक असफल योजना थी। उसी की वजह से योजना अवकाश लाया गया था। लेकिन अब योजना अवकाश के बाद जब भारत की स्थिति थोड़ी सी सुधरी तो अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को लाया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चली। इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री बन गई थी, इंदिरा गांधी बन गई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और जो अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री तथा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और जब ये प्रधानमंत्री थी तो वही अध्यक्ष होगी। तो योजना आयोग की अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो अध्यक्ष थी वो थी इंदिरा गांधी, तथा इसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर D.R. गाडगिल। इन्हीं के नाम पर एक गाडगिल फार्मूला भी लाया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। वो हम आगे बताएंगे, आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसका लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन इसमें प्राप्ति हुई 3.3% की। इतना कम लक्ष्य प्राप्त करने के भी कई कारण थे, जैसे बिजली संकट था, महंगाई बढ़ गई थी। जो योजना अवकाश आया उससे पहले तृतीय पंचवर्षीय योजना भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो गया, उसी कारण भारत में महंगाई बढ़ गई थी। और जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के शरणार्थी भी भारत आ रहे थे, इसी कारण इसमें लक्ष्य प्राप्ति केवल 3.3% की हुई। अर्थात ये भी एक असफल परियोजना थी, असफल योजना थी। इसका उद्देश्य रखा गया था स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना। जैसा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया था आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान बनना, इसी प्रकार इसमें भी आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य रखा गया। इसका केंद्र बिंदु था कृषि का तीव्र विकास। वो तो शुरू से ही चला आ रहा है कृषि पर जोर देना, तो इसमें भी कृषि का तीव्र विकास किया गया। कृषि के तीव्र विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया। इस योजना में पहले 2 वर्षों तक तो स्थिति अच्छी थी, लेकिन फिर कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे बिजली संकट है, महंगाई है, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या है, वो भारत आ रहे थे। इस प्रकार 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के साथ एक युद्ध में इस योजना की गति को काफ़ी पीछे ढकेल दिया। पूर्वी पाकिस्तान के साथ 1971 का जो युद्ध हुआ तो जो शरणार्थी थे वो भारत आ रहे थे, और जब युद्ध होता है तो हानि तो होती है। किसी के साथ भी युद्ध हो, 2 देशों का युद्ध होगा तो 2 देशों में दोनों साइड हानि होगी, चाहे किसी की भी जीत हो, लेकिन हानि तो युद्ध में होती ही है। तो उसी युद्ध ने इस योजना की गति को काफ़ी पीछे ढकेल दिया, इसी कारण ये असफल रही। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर D.R. गाडगिल थे जो उपाध्यक्ष थे। उन्हीं ने एक फार्मूला चलाया था, गाडगिल फार्मूला। गाडगिल योजना के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, आइए देखते हैं। गाडगिल योजना क्यों कहा गया, तो इन्होंने गाडगिल फार्मूला लाया था। गाडगिल फार्मूला क्या था, तो इसमें विशेष राज्य का दर्जा देने की प्रथा थी। तो विशेष राज्य का दर्जा देने की प्रथा फिफ्थ पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1969 में प्रारंभ की गई गाडगिल फार्मूला के तहत। तो विशेष राज्य क्या होता है? विशेष राज्य अभी हम बताएंगे आपको। तो शुरुआत में विशेष राज्य का दर्जा केवल 3 राज्यों को दिया गया था, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। आज कुल भारत में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होता है, तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्यों की कई तरह के फायदे होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी। अर्थात अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो उस पर केंद्र की नज़र पड़ेगी, केंद्र की नज़र बढ़ेगी और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। केंद्र अपने अनेक योजनाओं को लागू करने के एवज में राज्यों को वित्तीय मदद देता रहता है। जो विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को प्राप्त है उन्हें केंद्र वित्तीय मदद भी देता है।
योजनाएं जो आती हैं उनको लागू करने के अलावा तो उनको लागू तो करता ही है, उसके साथ साथ केंद्र वित्तीय मदद भी देता है। विशेष राज्य का दर्जा भारत में 11 राज्यों को प्राप्त है। तो इन 11 राज्यों में कब किसे दर्जा मिला विशेष राज्य का? तो जो 4th 5 ईयर प्लान था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो 1969 से 1974 तक चली, इसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को मिला। तथा जो पंचमी वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 1974 से 1979 तक चलेगी, उसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम तथा त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 1990 की वार्षिक योजना में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को मिला, तथा 2001 की योजना में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1800 नहीं सॉरी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, उसकी प्रमुख विशेषता थी कि इसमें हरित क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में की गई तथा इसके जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत में उन्नत कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति का अर्थ ऐसी स्थिति से है जब अधिक उत्पादकता के जरिए उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जाए, अर्थात कई प्रकार की उर्वरक लाए जाएं, कई प्रकार के बीज हों, जिससे किसी की उत्पादकता में वृद्धि हो, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। इसी योजना के तहत इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया गया, लेकिन क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जो छोटे मोटे बैंक थे, भारत में लगभग 360 छोटे मोटे बैंक थे, 1947 से 1955 तक बन गए थे। उनमें सरकार का नियंत्रण नहीं था, इसलिए उनमें लोगों का जमा करोड़ों रुपया डूब गया। उधर कुछ बैंक कालाबाजारी और जमाखोरी के धंधों में पैसा लगा रहे थे, इसलिए सरकार ने इनकी कमान अपने हाथों में लेने की सोची, ताकि वह जो रुपया है, जो बैंकों में जमा रुपया है, उसको सामाजिक विकास में लगा सकें, उससे सामाजिक विकास कर सकें। इसलिए 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह राष्ट्रीयकरण का सुझाव कहाँ से आया? तो यह राष्ट्रीयकरण का सुझाव सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के देशों से आया। वहाँ पर जो बैंक होते थे वो सरकार के अधीन होते थे। इसी के लिए 1967 में इंदिरा गांधी ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। इसी योजना के चाहते जाते 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट किया। इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जो राजस्थान के पोखरण वाले इलाके में किया गया था। तो अब हम देखते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो कैसे किया गया, कब किया गया। तो इस साल 3 अहम घटनाएं घटी। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 अहम घटनाएं घटी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रपति का चुनाव प्रारंभ कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में केंद्रीय बैंक को सरकारों के अधीन करने के विचार ने जन्म लिया। उधर बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। इसी से प्रेरित होकर भारत में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक, जो बाद में SBI कहलाई, पहले इंपीरियल बैंक नाम था उसका, बाद में SBI कहलाई, उसका 1955 में सरकारी बैंक बनाया गया, उसका 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1806 में जो बैंक ऑफ बंगाल है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का 1806 में जो बैंक ऑफ बंगाल बनी थी, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 1842 में बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों को जोड़कर एक बैंक बनी थी 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका 1921 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कारण हम आपको बता ही चुके हैं। आर्थिक तौर पर सरकार को लग रहा था कि कमर्शियल बैंक, जो छोटे मोटे बैंक हैं, वो सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में सहायक नहीं हो रहे हैं।
बताते हैं कि इस समय देश के 14 बड़े बैंकों के पास देश की लगभग 70% पूंजी थी। इनमें जमा पैसा उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जाता था जहां लाभ के ज़्यादा अवसर थे। वहीं सरकार की मंशा कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश करने की थी। जो 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण पहले नहीं हुआ था, उनके पास देश की 70% पूंजी थी और उनमें जमा पैसा केवल जहां उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जाता था जहां लाभ के ज़्यादा अवसर थे। लेकिन सरकार चाहती थी कि इनका निवेश कृषि क्षेत्र में, लघु उद्योगों क्षेत्र में और निर्यात में निवेश करने की सरकार की इच्छा थी। इसीलिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसी के बाद आती है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 ईस्वी तक चली, क्योंकि 1969 से 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना का मूल लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही चलती आ रही है, लेकिन इसमें गरीबी उन्मूलन को और जोड़ा गया। गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबों की सहायता करना, देश से गरीबी को हटाना। इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल इसमें लाया गया। इसकी अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही अभी प्रधानमंत्री थी, क्योंकि 4 बार बनी है। और इसके उपाध्यक्ष थे पीएन हक्सर। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्त हुआ 4.8%। तो यह एक सफल योजना थी। आपने शायद गौर किया हो कि यह योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली, 1974 से 1978 तक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1978 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हो गया था और यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की वो सत्ता खत्म हो गई थी केंद्र में, तो 1978 में मोरारजी देसाई आए, इसलिए उन्होंने इस योजना को समाप्त कर दिया। 1978 में इस योजना को समाप्त किया गया। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता थी कृषि को तथा उद्योग व खनिज क्षेत्र को प्राप्त थी सर्वोच्च प्राथमिकता। इसकी प्रमुख उपलब्धियां थीं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975 की शुरुआत, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत, इसमें कई राजमार्ग, कई नेशनल हाईवे बनाए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास। उसी को पूर्ण करने के लिए इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम के को प्रारंभ किया गया। अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास को इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न किया गया। इसी के साथ जब जनता पार्टी 1978 में आई तो उसने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। अर्थात इसमें दो वार्षिक योजनाएं थी। 1978 से 1980 तक चला, जिसमें ये 2 वार्षिक योजनाएं थीं। इसके लागूकर्ता थे डीटी लकड़ावाला तथा इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी से थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद पुनः कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी और आएगी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। तो ऐसी पंचवर्षीय योजना की सीरीज में हम कल कवर करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना को कल की नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आएगी हमारी वार्षिक योजनाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।